बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, कश्मीर और कश्मीरियों के साथ हम पिछले 5-6 दिहाइयों से यौम यकजहती मनाते हैं। यौम यकजहती का मतलब ये होता है कि एक जिहत, एक मकसद, एक मिशन, उसमें आप किसी की हिमायत करते हैं, इसको यकजहती कहा जाता है। हम अपने अदाओं पे ज़रा गौर करें कि आज तक हमने कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या किया है, हमारे हुक्मरानों ने क्या किया है। आया वाकई हम जिस तरह कश्मीर को देखना चाहते हैं उसके लिए हमने कोई अमली इक़दाम किया? हम जब 70-75 साल की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हमें आलमी सतह पर अपने हुक्मरानों, अपने लीडरों की कोई ऐसा कारनामा नज़र नहीं आता जिससे ये बावर हो, ये महसूस हो कि वो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। बल्कि बहुत सारे इक़दामात ऐसे किए हमने कि जो तक़सीम कश्मीर का एक संदेशा और पैगाम बन रहा है। हर हुकूमत ने इस कमज़ोरी में, इस लापरवाही में अपना हिस्सा डाला, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा गुज़िश्ता हुकूमत ने डाल दिया। कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया के कब्ज़े में है, उस हिस्से को उसने बाकायदा इंडिया में ज़म कर दिया। उसकी जो रियासती खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। अब हम यकजहती कैसे मनाते हैं? उनकी जहत तो आज़ादी थी इंडिया से, हमने कभी इस जहत में उनका साथ नहीं दिया, माँ सिवाय ये कि हम यौम सियाह मनाते हैं, हम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। जब तक हम यानी पूरे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के कौम, दुनिया में बसे हुए हर मुसलमान, खुसूसन पाकिस्तानी और कश्मीरी मुसलमान, अगर ये यक ज़बान होकर आलमी सतह पर आवाज़ नहीं उठाते, उसी वक़्त तक ये हमारी यकजहतियाँ मनाना ये एक रस्मी कार्रवाई होगी, इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। आज हम बड़े दुख से, बड़े दर्द से अपने उन मुसलमान भाइयों से जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया के जुल्म व सितम का शिकार है, उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं और अपने बसात के मुताबिक हर कुर्बानी के लिए हम अज़म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंडिया के जुल्म व जबर से उनको आज़ादी मरहमत फरमाए और उनको जो तकालीफ़ और मुशक्क़तें पहुँची है, अल्लाह ताला उन पर उनको अज्र अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।